तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कोरियन सीरीज स्वीट होम के लास्ट सीजन को। अगर आपने इसके पहले की वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो उन वीडियोस को देखना मत भूलिए। उन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगी। तो चलिए आते हैं स्वीट होम के तीसरे और लास्ट सीजन की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें पास्ट के कुछ सीन दिखाए जाते हैं कि कैसे यूसु एक एमज यानी कि मॉन्स्टर ह्यूमन बना, जो कि सभी मॉन्स्टर से अलग था और इसीलिए डॉक्टर लिम भी उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। लेकिन फिर संगबुक, जिसके अंदर ओमियो का मॉन्स्टर था, उसने यूसु पर हमला करके उसे फ्रीज कर दिया था और फिर दूसरे एमज को अपने साथ मिलाकर एक टीम बना ली थी। मगर तभी यूसु के अंदर के मॉन्स्टर ने उसे थोड़ा मोटिवेट किया था और यूसु को उसकी फैमिली के लॉसन दिखाए थे, जिसके बाद यूसु नॉर्मल हो गया था। साथ ही यो कुंग ने भी एक लड़की को जन्म दिया था जो कि एक अनोखी किस्म की मॉन्स्टर थी और यो कुंग की बेटी आम इंसानों को छूकर उन्हें मॉन्स्टर बना सकती थी। और लास्ट में उसने अपनी माँ को ही मॉन्स्टर बना दिया था और फाइट के दौरान यूसु ने उसे एक गड्ढे में फेंक दिया था। लेकिन फिर यूसु ये कू को वापस इंसान बनाने के लिए उसके पास जाने लगा था, मगर उनने उसे ऐसा करने से रोक दिया था। और अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां पर यूसु के अंदर का मॉन्स्टर उसके ऊपर हावी हो जाता है और वो उन्हीं पर हमला करने उसकी तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ उन यूसु को नॉर्मल करने की कोशिश करती है और मॉन्स्टर से कहती है कि तुम यूसु को छोड़ दो। लेकिन यूसु के अंदर का मॉन्स्टर उन्नु की बात नहीं सुनता। तभी उन यूसु के एक जोरदार टक्कर मारती है, जिससे यूसु फिर से नॉर्मल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम डॉक्टर लिम को भी देखते हैं, जो कि अभी अपनी पुरानी लैब में आया हुआ था। अब तभी यहाँ पर संगवक आता है, जिसके अंदर ईमंग का मॉन्स्टर था और संगवॉक डॉक्टर लिम से पूछता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर लिम संगवॉक को नहीं पहचान पाता। तभी संगवॉक डॉक्टर लिम को यहाँ पर पड़े हुए यक्यू के मंगेतर की डेड बॉडी दिखाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा पहला टेस्ट सब्जेक्ट सांगवान ही हूँ और तुम ही ने मुझे ऐसा बनाया है। अब तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ सांगवान के एमएच बनने के बाद डॉक्टर लिम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और उसे काफी टॉर्चर कर रहा था। और उस टॉर्चर से बचने के लिए ही सांगवान के अंदर का मॉन्स्टर अपनी बॉडी से बाहर निकल गया और वह एक दूसरे आदमी की बॉडी में चला गया। और फिर ग्रीन होम अपार्टमेंट में ईमंग के मरने के बाद सांगवान का मॉन्स्टर संगवॉक के अंदर आ गया। यानी कि इस वक्त संगवक के अंदर जिसका मॉन्स्टर है वो कोई और नहीं बल्कि यक्यू का मंगेतर सांगवान ही है। और यह बात जानकर डॉक्टर लिम के भी होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर लिम उससे पूछता है कि तुमने यह सब कैसे किया और आखिर तुम इस जगह पर क्यों हो। इस पर अब सांगवान डॉक्टर लिम को बाकी सभी एमएच से मिलवा है और यहाँ पर M3 डॉक्टर लिम से कहता है कि हम भी यहाँ पर वैसे ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जैसे कि तुम करते थे। यहाँ M3 डॉक्टर लिम को सार्जेंट किम को भी दिखाता है, जिसके साथियों को सांगवान ने मॉन्स्टर के आगे लटका रखा था। और यहाँ पर वही लड़की जाएंग जिसकी किम ने मदद की थी, वो अब सार्जेंट किम को एक गन देती है और कहती है कि तुम अपने 3 साथियों में से 2 की रस्सियों को खुद ही तोड़ दो। इसके बाद हम तुम्हें और तुम्हारे एक साथी को जिंदा जाने देंगे। यहाँ यह सब देखकर डॉक्टर लिम संगवक से पूछता है कि आखिर तुम ऐसा एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हो। इस पर सांगवान डॉक्टर लिम से कहता है कि मैं यह एक्सपेरिमेंट बस लोगों के अंदर की मॉन्स्टर बनने की इच्छा को जगाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ अब किम गन चलाने में सोचने लगता है और तभी एक एमज किम के एक साथी की रस्सी काट देता है और वह नीचे गिरक मर जाता है। यह देखकर सार्जेंट किम को काफी दुख होता है और उसे समझ नहीं आता कि वह अब कौन से अपने साथी को मरने के लिए चुने। और इसीलिए किम बिना सोचे समझे अपने एक सोल्जर की रस्सी पर फायर करता है और उसके जमीन पर गिरने से पहले ही भागकर उसे पकड़ लेता है। लेकिन अब ये दोनों ही मॉन्स्टर के बीच में फंस जाते हैं और मॉन्स्टर्स इन पर हमला करने आने लगते हैं। यहाँ किम और उसका सोल्जर दोनों ही मॉन्स्टर से फाइट करते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। ये देखकर संगवॉक अपने साथियों से किम और उसके सोल्जर्स को मार देने के लिए बोलता है और यहाँ से चला जाता है। यहीं जाएंग अपने साथी से कहती है कि मैं इन्हें मार दूंगी और यह बात सुनकर यह एमज यहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पर मॉन्स्टर्स किम और उसके साथियों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इस तरफ यूसु भी अब यक्यू के पास जाने लगता है, जिसे उसने एक बड़े से हल में फेंक दिया था। और यूसु उन्हीं से कहता है कि अगर मैं यक्यू को यह समझा सकूं कि वो मॉन्स्टर बनने के बाद भी जिन सभी चीजों को देख रही है वो सब उसका भ्रम है, तो ये किंग वापस ठीक हो सकती है। और यह सुनकर उन्हीं भी यसो के साथ चलने के लिए कहने
बढ़ने लगती है, लेकिन यूसु उसे साथ ले जाने से मना करता है और कहता है कि मैं अपनी एक दोस्त को बचाने के चक्कर में अपनी दूसरी दोस्त को मौत के मुंह में नहीं ले जाना चाहता। इतना बोलकर यूसु यक्यू के पास आ जाता है और अब यूसु जैसे ही यक्यू को छूता है तो वो यक्यू के हेल्सन एसएस की दुनिया में पहुंच जाता है, जहां यक्यू के अंदर का मनस्टर उसको अपनी बेटी को मार देने के लिए उकसा रहा था और वह कहता है कि तुम्हारी बेटी एक मनस्टर है, इसीलिए तुम इसे खत्म कर दो। लेकिन यहाँ पर यह सब कुछ ये क्यों का बस एक लसिन था और यही चीज उसे मनस्टर बनने पर मजबूर कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ अब सार्जेंट किम और उनका साथी मनस्टर से लड़ते लड़ते काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं और तभी एक और सोल्जर यहाँ पर आता है और वह फायर गन लेकर सभी मॉन्स्टर्स को जलाने लगता है। तभी मॉन्स्टर्स उस पर भी हमला करने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर जाएंग उन मॉन्स्टर्स पर हमला करने लगती है और इन सभी लोगों को बचा लेती है और डॉक्टर लिम्बी जाएंग को ऐसा करते हुए देख लेता है। इसके बाद डॉक्टर लिम संग वॉक और बाकी सभी एमर्स के साथ उसी स्टेडियम की तरफ निकल जाता है जहां पर सारे सर्वाइवर्स रह रहे हैं। अब इसके बाद हम स्टेडियम में चीफ जी को देखते हैं, जिसकी बेटी को सार्जेंट दाक ने पकड़ लिया था और यहाँ पर चीफ जी अपनी बेटी यस्योल को इस स्टेडियम से बाहर भगाने लगती है। तभी यस्योल अपनी माँ से कहती है कि मैंने तो बस वही किया था जो आपने मुझसे कहा। यहाँ हम पता चलता है कि यह सेल ने ही चीफ जी के कहने पर उस समय लाइट्स को बंद कर दिया था जब सभी लोगों की चेकिंग हो रही थी और इसी वजह से अब सार्जेंट ताक ने उसे मनस्टर समझकर बंद कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि येसल के अंदर भी सिम्टम्स आ गए हैं। यहाँ अब चीफ जी यस होल से कहती हैं कि तुम्हारी वजह से सर्जन ताक अब मुझ पर भी शक करने लगा है, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ से भगा रही हूँ और अगर तुम यहाँ से नहीं भागी तो सर्जन ताक तुम्हें खत्म कर देंगे। यह सुनकर येसल चीफ जी से कहती है कि मॉम मुझे बचा लीजिए ना, लेकिन अब चीफ जी यह सेल से कहती हैं कि तुम मेरी बेटी नहीं हो और तुम्हें भी यह बात पता है कि तुम्हारी माँ 1 साल पहले ही मॉइस्चराइजेशन के दौरान मर चुकी हैं और क्योंकि मेरा भी एक बेटा था और मैं भी कभी माँ थी, इसी वजह से मैंने तुम्हें अपनी औलाद की तरह समझा। यहाँ यह सब बताने के बाद चीफ जी यह सेल को एक रूम में लेकर आती हैं, जहाँ पर एक अजीब सी चीज चीफ जी के मनस्टर बने बेटे को खा जाती है और यह देखकर चीफ जी को काफी हैरानी होती है। तभी यह सेल भी चीफ जी के सर पर एक डंडा मारती है। वहीं दूसरी तरफ उन्हीं का दोस्त चनय और हानी दोनों ऊ के पास आ जाते हैं। तभी इनके सामने एक काफी भयानक मनस्टर आने लगता है और यह देखकर ये तीनों कार के पीछे जाकर छुप जाते हैं। मगर अब तभी उसी हॉल से यह क्यों के चिल्लाने की आवाज आती है और फिर वह मनस्टर हॉल के अंदर ही चला जाता है और यूसु की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन यूसु को इस वक्त होश नहीं था, क्योंकि वो यक को उसके लुसिनशंस की दुनिया से बाहर लाने की कोशिश कर रहा था और अब यूसु को बचाने के लिए ओनियो और चनियो भी हॉल में आ जाते हैं और मनस्टर पर हमला करके उसे जलाने लगते हैं। मगर यहाँ पर इस मनस्टर को आग से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता और फिर वो यहाँ पर लटक रही एक रस्सी को भी जला देता है, जिसे अब इन दोनों में से सिर्फ एक ही वापस ऊपर जा सकता था। और यह देखकर चनियंग दूसरी रस्सी को उन्हीं के हाथ में बांधता है और रस्सी को खींचता है और यह देखकर हानिकार की मदद से रस्सी को ऊपर खींच लेती है और इस तरह उन्हीं ऊपर आ जाती है। लेकिन चनय अब अंदर ही अटक जाता है और यहाँ पर चनय मनस्टर को यूसु के पास जाने से रोकने लगता है और यूसु को जगाने की कोशिश भी करता है। वहीं यूसु भी हेलोसिनेश की दुनिया में यह कंग से बात करता है और कहता है कि यह सब जो तुम्हारे सामने है वो सब नकली है और तुम्हें वापस असली दुनिया में चलना होगा। इतना बोलकर यूसु यक्यूंग को उसके ख्यालों से बाहर ले आता है, जिससे यक्यूंग का मनस्टर अब उस पर हावी नहीं हो पाता और ये कऊंग वापस नॉर्मल हो जाती है। फिर इसके बाद यूसु अपनी पावर को इस्तेमाल करके उस मनस्टर को भी खत्म कर देता है और चनय और यक्कंग को लेकर बाहर आ जाता है और फिर यक्कूंग को भी नॉर्मल होकर होश आ जाता है। अब इसके बाद यक्कूंग अपनी बेटी को याद करने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे ठीक हुई, क्योंकि उसकी बेटी ने तो उसे मनस्टर बना दिया था और इसीलिए अब यक्कंग अपने हाथ पर कट लगाने लगती है। मगर तभी उन्हीं यहाँ पर आ जाती है और वह यक्कूंग से कहती है कि तुम मनस्टर बन गई थी और यूसु ने तुम्हें फिर से इंसान बना दिया है। यहाँ यह क्यों? यह चेक करने के लिए अपने हाथ पर एक कट मारती है और वो कट अब हील नहीं होता, जिससे यक्कूंग समझ जाती है कि वह पूरी तरह से इंसान बन चुकी है। अब उन यक्कंग को यूसु को दिखाती है
जो कि अभी तक बेहोश था। और यह देखकर यकंग उन्हीं को बताती है कि यूसु मेरे उस सपने में आया था और उसी ने मुझसे कहा था कि यह सब जो मैं देख रही हूँ वह सब नकली है, और यूसु ने ही मुझे आगे जाने से रोक लिया था, जिससे ही शायद अब मैं ठीक हो पाई हूँ। यहीं इस तरफ चनय हानि के वन में सो रहे होसान को भी देखता है, जो कि बेहोश था और वह जहरीले मशरूम खाने की वजह से ही बेहोश हुआ था। और यह देखकर चनय हनी से पूछता है कि आखिर तुम्हारा और हो सांग का रिश्ता क्या है। इस पर हानि कहती है कि हमारा एक दूसरे को मनस्तर बनते ही मार देने का रिश्ता है। अब तभी कहानी कुछ समय पास्ट में जाती है, जहां हनी के मॉम डैड के मनस्तर बनने के बाद होसांग उन दोनों को हनी के सामने ही जलाकर मार देता है। और यह देखकर हानि को काफी ज्यादा दुख होता है और वह होसांग से कहती है कि तुम्हारे मनस्टर बनते ही सबसे पहले मैं तुम्हें मार दूंगी। इस पर होसांग भी हानि से कहता है कि हाँ, जब ऐसा होगा तो तुम मुझे बिना झिझक के मार सकती हो, क्योंकि मैं खुद भी मनस्तर बनकर नहीं जीना चाहता। और इसी वजह से हानि और होसांग एक साथ रह रहे हैं, ताकि अगर होसांग मनस्टर बने तो हानि उसे मार दे, और अगर हानि मनस्टर बन जाए तो होसंग उसे मार दे। अब प्रेजेंट टाइम में होसान को होश आता है और वे हानि से कहता है कि आखिर तुम ऐसे लोगों के साथ क्यों रहना चाहती हो जो कि मॉन्स्टर्स के साथ रहते हैं। इस पर हानि कहती है क्योंकि ये लोग मुझे वो करने देते हैं जो तुम नहीं करने देते। इस पर होसंग हानि से कहता है कि तुम अपनी इच्छाओं को अपने ऊपर हावी मत होने देना, नहीं तो तुम्हारा भी हाल तुम्हारे मॉम डैड जैसा हो जाएगा। ये सुनकर हानि को गुस्सा आ जाता है। वो होसान को उसकी वैन में ही हथकड़ी से बांध देती है और उससे कहती है कि मनस्टर बनने के बाद भी लोग इंसान बन सकते हैं, और यह चीज मैंने अपनी आंखों से देखी है, और इसका मतलब है कि अब तक हमने जिन्हें भी मारा वो सब इंसान थे। इतना बोलकर हानि चनिया के पास आ जाती है और उससे कहती है कि होसंग बस बुरा बनने की कोशिश करता है, लेकिन वो दिल का इतना बुरा नहीं है इस तरफ। अब यह कंग अपनी बेटी के पास जाने लगती है और उन्हीं से कहती है कि मेरी बेटी को इंसानों पर भरोसा नहीं है, और अगर मैंने उसे नहीं ढूंढा तो वो मेरी ही तरह दूसरे इंसानों को भी मनस्तर बना देगी। इतना बोलकर ये क्यों अपनी बेटी को स्टेडियम में ढूंढने चली जाती है। यहीं उन भी अब अपने भाई उन योग को याद करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सांग वॉक भी स्टेडियम में जा रहा था कि तभी उसकी कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है और यह सभी रास्ते में ही पेट्रोल ढूंढने लगते हैं। तभी डॉक्टर लिमसंग वॉक से पूछता है कि आखिर तुम स्टेडियम मेन क्यों जाना चाहते हो। इस पर संग वॉक, जो कि असल में सांगवान था, वो डॉक्टर लिम को बताता है कि मैंने आखिरी बार जब यक्यम को देखा था तो उसे ऐसा लग रहा था कि मैं मर गया हूँ और उसके पेट में मेरा ही बच्चा था, और उसे मैंने अपनी एक निशानी दे दी ताकि मैं उसे पहचान सकूं, और अब मैं उसी बच्चे को ढूंढने के लिए स्टेडियम जा रहा हूँ, और मुझे पता है कि वो स्टेडियम में ही है क्योंकि मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। यहाँ संगबोक ये सारी बातें कर ही रहा था कि तभी उसे एक अजीब सा बबल जैसा काकून दिखाई देता है जिसे संगवक फाड़ देता है, और तभी एक आदमी उसे ऐसा करने से मना करने लगता है, और तभी कुछ मॉन्स्टर्स भी इनकी तरफ आने लगते हैं, लेकिन संग वॉक के एमएच साथी उन मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं। इसके बाद डॉक्टर लिम उस आदमी से इन कक्स के बारे में पूछता है। इस पर यह आदमी डॉक्टर लिम को बताता है कि ये एक अलग तरह के कोकून हैं और मॉन्स्टर्स इन कोकून पर हमला नहीं करते, इसीलिए इनमें रहना सेफ है। वहीं दूसरी तरफ स्टेडियम में अब सार्जेंट ताक चीफ जी को पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने इस जगह पर इस एम्मर को क्यों छुपाए रखा है, और उस मनस्टर ने अब तक काफी सारे लोगों को भी मार दिया है। इस पर चीफ जी सार्जेंट को बताती हैं कि मैं और मेरे हस्बैंड हमारे बेटे के साथ कैंप में गए थे, लेकिन मेरे बेटे में भी सिम्टम्स दिखाई देने लगे थे और सिम्टम्स वाले लोगों को कैंप में सोल्जर जिंदा ही जला रहे थे, और इसीलिए मैंने अपने बेटे को यहाँ पर छुपा दिया। साथ ही चीफ जी सजनता नेमरस्सम साथ ही चीफ जी सर्जन ताक से कहती हैं कि अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम अपने बेटे को मार पाते। इस पर सर्जन ताक चीफ जी से कहते हैं कि मैंने जिस मनस्टर को सबसे पहले मारा था वो मेरा ही बेटा था। यहाँ अब सर्जन ताक चीफ जी से कहते हैं कि हमने तुम्हारे बेटे जैसा मनस्टर आज से पहले कभी भी नहीं देखा, इसलिए उसे तो यहाँ से जाना ही होगा, और तुम उसके साथ जाना चाहती हो या फिर नहीं, यह फैसला तुम्हारा होगा। इतना बोलकर सर्जन ताक यहाँ से चले जाते हैं और चीफ जी हिम्मत हारकर अब फांसी लगाकर अपने आप को मारने लगती है, मगर तभी येसल यहाँ पर आकर उन्हें ऐसा करने से रोक लेती है। इसके बाद हम यक्यू की बेटी को देखते हैं जो कि अब स्टेडियम के अंदर घुस आती है। यहाँ पर उसे यंग्स दिखाई देता है
जिसकी बॉल कुछ बच्चे छीन रहे थे। लेकिन यहाँ पर योंगू उन्हें अपनी बॉल देने से मना करने लगता है और कहता है कि मैं एक दिन मॉन्स्टर बनकर तुम सभी को मार दूंगा यहाँ या क्यों की बेटी अंगसू को ऐसा बोलते हुए सुन लेती है और वो अंगसू को छूकर मॉन्स्टर बनाने जा ही रही थी कि तभी येसल यहाँ पर आ जाती है और वो योंगू को और इस लड़की को अपने साथ लेकर मिस ऑक के पास आ जाती है। यहाँ मिस ऑक या क्यों की बेटी को आज रात स्टेडियम में ही रुकने के लिए बोलती हैं और कहती हैं कि कल मैं तुम्हारी माँ को ढूंढ लूंगी। लेकिन मिस ऑक को नहीं पता था कि ये क्यों की बेटी है। अब इसके बाद संग वोग भी डॉक्टर लिम और अपनी एमएच टीम के साथ यहाँ पर आ जाता है। यहाँ सार्जेंट ताक डॉक्टर लिम से पूछते हैं कि तुम अकेले वापस क्यों आए हो, मेरी टीम कहाँ पर है जिनके साथ तुम यहाँ से गए थे। लेकिन यहाँ पर संगवक सार्जेंट ताक से डोर खोलने के लिए बोलता है और सार्जेंट ताक के डोर ना खोलने पर वो उसे तोड़कर स्टेडियम में घुसता है। और अब तभी यक्यों की बेटी को भी ऐसा लगने लगता है जैसे उसे कोई बुला रहा हो। यहीं अब सोल्जर्स भी इन मॉन्स्टर्स को देखकर इन पर फायर करने लगते हैं। लेकिन ये सभी एमएच काफी पावरफुल थे और ये इन सोल्जर्स को मार देते हैं। यह देखकर सर्जन आर्क समझ जाते हैं कि ये सभी स्पेशल इफेक्ट हैं। यहाँ संग वॉक सर्जन आर्क से कहता है कि मैं किसी को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हूँ। बस इतना बोलकर संगवक सभी लोगों के पास आ जाता है और अपनी बेटी को ढूंढने लगता है और साजनदक के मना करने पर संगवक उन्हीं पर हमला करने लगता है। लेकिन डॉक्टर लिम उसे ऐसा करने से मना करता है और अपने मकसद को पूरा करने के लिए कहता है। और यह सुनकर संगबुक सारे बच्चों को एक जगह पर इकट्ठा करने के लिए कहता है। यहीं डॉक्टर लिम अब घायल सोल्जर्स के पास आता है, जहां सारे सोल्जर्स डॉक्टर लिम से सार्जेंट किम और उनके साथियों के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि वो सभी लोग तुम्हारे साथ ही गए थे, तो वो लोग कहां पर हैं। इस पर डॉक्टर लिम इनसे कहता है कि यह सभी मॉन्स्टर्स यहाँ पर आए हैं, इसका मतलब है कि कुछ तो हुआ होगा ना। यह सुनकर सभी सोल्जर्स को ऐसा लगने लगता है कि सार्जेंट किम और उनके सभी साथी मारे गए। तभी हम सार्जेंट किम को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा थे। यहाँ उनका एक साथी सार्जेंट किम को अपना खून चढ़ा रहा था। और तभी कहानी 12 घंटे पीछे जाती है, जहां सार्जेंट किम को काफी ज्यादा चोट लगने के बाद उनका काफी ज्यादा खून बह चुका था। और तभी यहाँ पर डॉक्टर लिम आता है जो कि शॉकचन से कहता है कि मैं तुम दोनों में से सिर्फ एक को ही बचा सकता हूँ। और यह सुनकर शॉकचन डॉक्टर लिम को अपने घाव दिखाता है और कहता है कि मेरा बचना तो बहुत मुश्किल है, इसलिए तुम सार्जेंट किम को बचा लो। साथ ही यहाँ पर सोचन सार्जेंट किम को वही दवाई भी देता है जो वह अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लेने के लिए स्टेडियम से भागकर यहाँ पर आया था। अब इसके बाद प्रेजेंट टाइम में शॉकचन अपना खून सार्जेंट किम को देकर यहीं पर मर जाता है और यह सब देखकर सार्जेंट किम को काफी बुरा लगता है। वहीं दूसरी तरफ स्टेडियम में घुसते ही स्टेडियम के सारे रूल बदल देता है और कहता है कि अब से सारे सोल्जर्स आम लोगों की तरह रहेंगे और अब से कोई भी उन लोगों को नहीं मारेगा जिनमें कोई भी सिम्टम्स दिखेंगे। वहीं दूसरी तरफ अब डॉक्टर लिम्बी सर्जनता को बताता है कि मैंने ही इन सभी एमर्स को बनाया था। साथ ही डॉक्टर लिम सर्जन ताक से कहता है कि मेरे पास एक ऐसी चीज भी है जो कि मॉन्स्टर बनने वाले लोगों को इस सेल इन्फेक्ट बना सकती है, लेकिन वो ऐसी जगह पर है जहां से उसे निकालना थोड़ा मुश्किल है। यहीं पर हम जाएंग को भी देखते हैं जिसके पेट में अजीब सा दर्द हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम हानि को भी देखते हैं जिसकी हालत अब बिना नशे के खराब होने लगती है और वो तुरंत ही वन में आकर नशीले पत्ते खाने लगती है और हो सांग से कहती है कि मैं उन लोगों के साथ यहाँ से जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए तुम भी मेरे साथ चलना। यहाँ हानि यह बोल ही रही थी कि तभी हो सांग को हानि के अंदर मस्टर्स दिखाई देने लगते हैं और यह सब हो सांग का भ्रम था। और अब हो सांग की नाक से खून बहने लगता है जिससे पता चलता है कि हो सांग भी अब इफेक्टेड हो गया है और वो भी मॉन्स्टर बनने वाला है। यहाँ अब हो सांग अपनी हथकड़ी को तोड़ने लगता है और तभी उसे वही सारे लोग दिखाई देने लगते हैं जिन्हें उसने मारा था। फिर कुछ देर बाद हानि दोबारा कार के पास आती है और होसान को देखकर हैरान रह जाती है। हनी तुरंत ही यूसु के पास आती है और उन्हीं से यूसु को होश में लाने के लिए बोलती है ताकि यूसु होश में आकर होसान को भी ठीक कर सके, लेकिन यूसु होश में नहीं आता। हानि वापस होसा के पास आती है जो कि अब मॉन्स्टर की तरह हरकतें करने लगा था। यहाँ उन्हीं चनिया को भी हानि के पास भेजती है और खुद एक बार फिर से यूसु को होश में लाने की कोशिश करने लगती है। यहीं हो सांग
सांग बार बार अपने सर से कार के हॉर्न को बजाने लगता है और यह देखकर हानि उसे ऐसा करने से मना करती है और चिल्लाकर हो सांग का नाम लेती है। यह सुनकर हो सांग थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और हानि से कहता है कि मुझे मार दो। यह सुनकर हानि हो सांग को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वह हो सांग को शूट नहीं कर पाती। अब इसके बाद हो सांग अपने कार को आगे बढ़ाता है और दूसरी कार में ठोकने लगता है, जिससे कार में आग लगती है और हो संग कार ब्लास्ट होने से यहीं पर मर जाता है। वहीं उन्हीं भी यूसु को उठाने की पूरी कोशिश करती है और अब तभी ब्लास्ट की आवाज सुनकर मॉन्स्टर्स भी यहाँ पर आने लगते हैं। तभी यूसु को होश आ जाता है, लेकिन इस समय यूसु के ऊपर उसका मनस्टर पूरी तरह से उसे कंट्रोल कर चुका था। अब इसके बाद वो बिल्डिंग से नीचे आता है और चेनिंग पर हमला करने वाले मस्टर्स को खत्म कर देता है। वो नयंग पर भी हमला करने आने लगता है, मगर तभी उन यसो को एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है, जिससे यूसु यहीं पर बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब सार्जेंट किम भी इस लैब से बाहर निकलने लगता है। तभी उसे यहाँ पर उन्हीं का भाई उन्नक दिखाई देता है, जिसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। यहाँ उन योक सार्जेंट किम से खुद को मार देने के लिए बोलता है, लेकिन सार्जेंट किम उन योक को नहीं मारता और उसे अपने साथ कहीं ले जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सर्जन ताग भी अब चीफ जी के पास आते हैं और उससे स्टेडियम से बाहर निकलने का खुफिया रास्ता पूछते हैं और कहते हैं कि अब मैं यहाँ के सभी लोगों को बचाना चाहता हूँ। यही अब ये क्यूंग भी स्टेडियम में छुप कर आ जाती है और डॉक्टर लिम को पीटने लगती है। इस पर डॉक्टर लिम ये क्यों उसे पूछता है कि क्या तुम मुझसे सांगवान का बदला लेने आई हो। इस पर ये क्यों कहती है कि सांगवान तो मर चुका है। यहाँ अब डॉक्टर लिम ये क्यों को बता देता है कि सांगवान अभी भी जिंदा है और वो यहाँ पर तुम्हारे बच्चे को ढूंढने आया हुआ है। लेकिन यहाँ पर यकम को डॉक्टर लिम की बातों पर यकीन नहीं होता, मगर अब तब भी डॉक्टर लिम यकम से कहता है कि तुम्हारी बेटी नॉर्मल नहीं है और ना ही वो मनस्टर है और ना ही वो इंसान। यह सुनकर यकम को यकीन हो जाता है कि सांगवान अभी भी जिंदा है यहाँ। अब डॉक्टर लिम यह क्यूंग से कहता है कि अपने बच्चे को जल्दी ही ढूंढ लो, क्योंकि सांगवान उसके साथ कुछ भी कर सकता है। यहीं अब सांगवान भी इनके पास आने लगता है और ये क्यूंग डॉक्टर लिम से कहती है कि तुमने तो अपने हाथों से ही सांगवान को मारा था ना, तो वो जिंदा कैसे हो सकता है। इस पर डॉक्टर लिम ये क्यंग से कहता है कि मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ था, लेकिन सांगवान एक दूसरे शरीर में मेरे सामने खुद आया और तब मुझे यकीन हो गया। यहाँ यह क्यूंग भी ये जानकर हैरान रह जाती है। अब तभी सांगवान यानी कि संग बोक यहाँ पर आ जाता है और उसे डॉक्टर लिम के पास यह क्यों दिखाई नहीं देती। तभी डॉक्टर लिम सांगवान से कहता है कि क्या तुम्हें यह क्यों के बारे में नहीं जानना, वो तुम्हारी मंगेतर थी। इस पर सांगवान कहता है कि मैं उससे पहले ही मिल चुका हूँ और मैंने उसे ग्रीन होम अपार्टमेंट में देखा था, लेकिन बॉडी बदलने की वजह से उस समय मैं उसे नहीं पहचान पाया था, लेकिन मुझे उससे कुछ तो अटैचमेंट थी। इसी वजह से तो मैंने उसे ग्रीन होम अपार्टमेंट में नहीं मारा, और अगर मैं ऐसा कर देता तो मैं अपने बच्चे से नहीं मिल पाता। ये सुनकर डॉक्टर लिम सांगवान से कहता है कि अगर तुम्हारे बच्चे को यह कूंग ने जन्म दिया है तो उसकी उम्र तो अभी 1 साल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो 1 साल का कोई भी बच्चा नहीं है। मगर सांगवान बताता है कि मैंने यह क्यों की प्रेगनेंसी को बढ़ते हुए देखा था और वह बच्चा काफी तेजी से बड़ा हो रहा था। साथ ही सांगवान डॉक्टर लिम से कहता है कि मैं अब अपनी बेटी की बॉडी में जाऊंगा, क्योंकि वह काफी स्पेशल है और मैं उसके ऊपर ही कब्जा कर लूंगा। यह सुनकर ये की ऊंग हैरान रह जाती है। अब इसके बाद स्टेडियम के सभी बच्चों को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाता है और यहाँ पर योंगू यह क्यों की बेटी से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। इस पर यह क्यों की बेटी कहती है कि मुझे नहीं पता कि मेरा नाम क्या है। ये सुनकर योंगू इस लड़की से कहता है कि नाम तो सभी लोगों का होता है, ना तो तुम्हारा नाम क्यों नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सांगवान के जाने के बाद डॉक्टर लिम यकंग से कहता है कि सांगवान एक ऐसे शरीर को ढूंढ रहा है जो कि पहले से ही पावरफुल हो और इसीलिए वो अब तुम्हारी बेटी के शरीर के अंदर जाएगा। यह जानकर ये क्यों डॉक्टर लिम से सांगवान को मारने का तरीका पूछती है। इस पर डॉक्टर लिम कहता है कि बस यूसु ही है जो कि सांगवान को मार सकता है। वहीं दूसरी तरफ अब संगवान सभी बच्चों को चेक करने लगता है और संगवान बहुत ही आसानी से अपनी बेटी को पहचान लेता है, क्योंकि वो उसके
अंदर के मनस्टर को महसूस कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ सार्जेंट किम उन यज्ञ को लेकर एक चर्च के पास आता है और एक दूसरी कार से रेडियो को निकालने लगता है। तभी घायल उनक कार से उतर कर चर्च के अंदर चला जाता है। यहाँ सार्जेंट किम भी उसके पीछे चर्च के अंदर आता है और उनक से कहता है कि बाहर चलो, यहाँ एक मनस्टर है। इस पर उनक बाहर जाने से मना कर देता है और कहता है कि मैं दोबारा कोकन में चला जाऊंगा। यह सुनकर सर्जेंट किम उन्हीं योग से पूछता है कि तुम्हारा यह हल उन्हीं स्पेशल इन्फेक्ट ने किया होगा ना। इस पर उनक हाँ में जवाब देता है और कहता है कि वो एमर्स मुझसे कुछ जानना चाहते थे। साथ ही उनक कहता है कि अगर तुम्हें भी सब कुछ जानना है तो यहीं पर रुक। इतना बोलकर उनक अपना गला काट लेता है। अब तभी एक मनस्टर भी किम पर हमला करने आने लगता है, लेकिन वो किम पर हमला करने से पहले ही रुक जाता है। यहीं उन्हीं के अंदर से भी उसका मनस्टर बाहर आने लगता है और उन्हीं को लेकर चर्च में बने हुए कुकुन में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ चन यंग भी अब उन्हीं से बिना यूसु के ही आगे बढ़ने के लिए कहता है और कहता है कि यूसु कभी भी मनस्टर बनकर हम पर कर सकता है, इसलिए हमें उसे इसी हाल में छोड़ देना चाहिए। लेकिन उन ऐसा करने से साफ मना कर देती है और कहती है कि उसी ने हमें बचाया भी है, इसलिए यूसु हमारे साथ ही रहेगा। यहीं हानि को भी अब होसान की याद आने लगती है और वो उदास हो जाती है। तभी उसे हेलोसिनेज भी होते हैं और उसे हो सांग दिखाई देता है, जो कि हानि को अपना ख्याल रखने के लिए बोलता है। यहीं उनब दोबारा से स्टेडियम चलने के लिए कहती है और कहती है कि मैं यूसु को यकू के पास स्टेडियम में लेकर जाऊंगी और फिर इन दोनों के साथ ही रहने लगूंगा। उन यह बात कर ही रही थी कि तभी यूसु को होश आ जाता है, लेकिन उसके ऊपर अभी भी उसका मनस्तर हावी था और अब वो उन्हीं को मारने के लिए अपने पंख जैसे हाथ को आगे करने लगता है। लेकिन तभी उन यूसु से कहती है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि तुम अभी अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकते। यहीं यूसु भी समझ जाता है कि कोई तो चीज है जो कि उसे उनको मारने से रोक रही है और अब यूसु उनसे कहता है कि यूसु मेरे अंदर ही अभी कहीं कैद है और अगर तुमने उसे 3 दिनों के अंदर ही मेरे अंदर से आजाद कर दिया और यूसु वापस आ गया तो मैं यूसु को हम हमेशा के लिए छोड़ दूंगा और उस पर दोबारा हावी नहीं होऊंगा। न्यू इस शर्त को मान जाती है। इसके बाद न्यू सभी लोगों के साथ स्टेडियम आने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सांगवान अब अपनी बेटी को बताता है कि मैं तुम्हारा डैड हूँ और अब तुम मेरे ही साथ रहोगी और मैं ही तुम्हारा ख्याल रखूंगा। इसके बाद सांगवान को यह भी पता चल जाता है कि सार्जेंट किम अभी भी जिंदा है और वो लैब से बाहर निकल गया है। यह जानकर सांगवान जाएंग से मेन डोर पर जाने के लिए कहता है और किम के यहाँ पर आते ही उसे जान से मार देने का ऑर्डर देता है और फिर वो अपनी बेटी के साथ स्टेडियम से बाहर घूमने चला जाता है। यह देखकर MH3 अपने दूसरे MH साथी जिनको सांगवान के पीछे जाने के लिए कहता है ताकि कुछ भी गड़बड़ ना हो और जिन भी सांगवान के पीछे निकल जाता है। यहीं येसल की दोस्त सुनहवा स्टेडियम से भागने लगती है, मगर तभी उसे जाएंग पकड़ लेती है और फादर पीटर सुनवा को वापस लेकर ये सोल के पास आ जाते हैं। तभी चीफ जी भी ये सोल के पास आती हैं और ये सोल अब चीफ जी पर गन पॉइंट कर लेती है और चीफ जी से उनकी गलतियों की माफी मांगने के लिए कहती है। इस पर चीफ जी कहती हैं कि मुझे खुद को माफ नहीं करना, इसीलिए मैं तुमसे माफी नहीं मांग सकती। इसके बाद येसल चीफ जी के कहने पर सार्जेंट ताक को भी स्टेडियम से निकलने का नक्शा दे देती है। यहीं चीफ जी भी अपने मनस्टर बने बेटे के पास चली जाती हैं और उस रूम के डोर को लॉक कर देती हैं। इस तरफ न्यू चनियो और बाकी सभी खाना खा रहे थे कि तभी अचानक से काफी लंबे समय से कोई नशा न करने की वजह से हानि की तबीयत खराब होने लगती है और यह देखकर उन्नू नशीले पत्ते लेने के लिए जंगल में चली जाती है। यहीं नयंग यंस से पूछता है कि क्या तुमने ही उनको बचाते समय चीफ जी के हस्बैंड मिस्टर किम को मारा था। इस पर उन्हीं के अंदर का मनस्टर चनियो को बताता है कि यूसु किसी भी इंसान को नहीं मारता, लेकिन वो आदमी मनस्टर बनने वाला था और इसीलिए यूसु ने उनको बचाते समय उस आदमी को मार दिया। साथ ही यूसु के अंदर का मनस्टर नयंग से पूछता है कि क्या तुम उन्हीं को पसंद करते हो, क्योंकि यूसु तो नयो को बहुत पसंद करता है, लेकिन वो उससे कुछ भी बोल नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ अब सांगवान अपनी बेटी को लेकर एक पहाड़ के ऊपर आता है और उससे कहता है कि तुम तो किसी को भी मनस्टर बना सकती हो ना, तो मेरे सामने एक मनस्टर बनाकर दिखाओ और अगर तुमने ऐसा कर दिया तो फिर तुम जो भी मांगोगे वो मैं तुम्हें लाकर दूंगा। और यह सुनकर यह लड़की अपना हाथ जमीन पर रखती है और अपनी पावर से एक काफी बड़ा मनस्टर
मनस्टर बना देती है। यह देखकर सांगवान के होश उड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के ऊपर अब कुछ मॉन्स्टर्स हमला करने आने लगते हैं और यह देखकर उन्नू एक ऊंची जगह पर चढ़ जाती है। यहीं वो एमएच जिन भी यहाँ पर आता है और अपने हाथों से गर्म स्टील निकालकर मनस्टर को मारने लगता है। लेकिन अब तभी एक काफी बड़ा मनस्टर यहाँ पर आ जाता है और जिनको पीटने लगता है। साथ ही ये मनस्टर उनकी तरफ भी आने लगता है, मगर तभी यूसु यहाँ पर आता है और बड़े से मनस्टर की पीठ में बार बार अपना पंख घुसा आता है और उसे खत्म कर देता है। ये देखकर वो एमएच जिन यूसु से दोस्ती करने आने लगता है, लेकिन यूसु तो जिन का ही हाथ काट देता है और कहता है कि क्या तुम मुझे भूल गए। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि यूसु के अंदर के मनस्टर ने जिनको सांगवान के साथ देख लिया था और उसे पता था कि जिन सांगवान का साथी है। इसी वजह से अब यूसु के अंदर का मनस्टर जिनके दोनों हाथ काट देता है और उससे सांगवान का पता पूछता है और कहता है कि क्या वो अभी भी सांगवॉक की बॉडी में ही है। इस पर जिन यूसु को बताता है कि सांगवान अब स्टेडियम में है और हाँ, वो अभी भी संघवक की बॉडी में है, लेकिन वो जल्दी ही अपनी बॉडी बदल लेगा। यह बात जानने के बाद यूसु जीन को पीटता है और स्टेडियम लेकर आने लगता है। वहीं अब इस स्टेडियम में हम कुछ न्यू ह्यूमंस को देखते हैं जो कि अपने साथियों को ढूंढते हुए यहाँ पर आते हैं, मगर अब तभी सांगवान यहाँ पर आता है और वो इन सभी यो ह्यूमंस को एक ही बार में खत्म कर देता है और सर्जन ताक को बताता है। और इस स्टेडियम के बाहर इन लोगों की एक पूरी फौज है, इसीलिए मैंने इन्हें मार दिया। यहीं यह कंग भी अपनी बेटी को छुप कर देखती है और उससे बात करने का मौका ढूंढती है। इसके बाद यह कुंग की बेटी उन्हीं शरारती बच्चों से योंगू की बॉल ले लेती है और योंगू के पास जाने लगती है, लेकिन तभी यह क्यूंग उसे पकड़ लेती है। यहाँ यह कुंग को वापस इंसानी रूप में देखकर उसकी बेटी यह क्यूंग से पूछती है कि आखिर आप इंसान कैसे बनी? मैंने तो आपको मनस्टर बना दिया था ना। साथ ही यहाँ पर यह लड़की यह किंग से कहती है कि मैंने तुम्हें मनस्टर इसीलिए बनाया था ताकि मैं आपसे नफरत ना करूं, क्योंकि आप तो मुझसे हमेशा ही नफरत करती रहती थी और इसी वजह से मैंने आपको मनस्टर बनाया था ताकि मनस्टर बनकर आप मुझसे प्यार करने लगो और मैं आपसे प्यार कर सकूं। ये सब सुनकर ये क्यों अपनी बेटी से कहती है कि मैं कभी भी तुमसे नफरत नहीं कर सकती, लेकिन मैं यह नहीं समझ पाई कि तुम बाकी बच्चों से अलग हो और मैं तुम्हें हमेशा से ही एक नॉर्मल बच्चे की तरह पालना चाहती थी। यहाँ ये क्यूंग अपनी बेटी से पूछती है कि क्या तुम यहाँ से बाहर जाना चाहोगी? इस पर उसकी बेटी कहती है कि मुझे नहीं पता। यहाँ यह क्यों की बेटी ऐसा इसीलिए कह रही थी क्योंकि अब वो अपने डैड को देखने के बाद कंफ्यूज हो चुकी थी और उसे लग रहा था कि उसके डैड यानी कि सांगवान काफी अच्छा है और वह यह क्यंग से ज्यादा उससे प्यार करता है। लेकिन यहाँ पर ये क्यूंग अपनी बेटी को इस बारे में थोड़ा सोचने के लिए कहती है और कहती है कि अगर तुम्हारा मन मेरे साथ चलने के लिए करे तो तुम मुझसे यहीं पर आकर मिलना। यह बात सुनकर यह क्यों की बेटी यहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब सर्जन ताक और उनका एक सोल्जर स्टेडियम के दरवाजे के पास थे और तभी यहाँ पर M3 आता है जो सर्जन ताक से कहता है कि तुम यहाँ पर बस एक नॉर्मल इंसान हो और तुम्हारा यहाँ पर आना मना है, इसीलिए अब तुम्हें रूल्स तोड़ने की वजह से सजा मिलेगी। यह सुनकर जाइंग सर्जेंट ताक पर अपने टेंटिकल से हमला करने लगती है। तभी सार्जेंट ताक एक टेंटिकल को पकड़ लेते हैं जिससे उनके हाथ पर चोट लगकर तुरंत ही ठीक हो जाती है और M3 ये देखकर समझ जाता है कि सर्जन ताक भी अब इफेक्टेड हो चुके हैं और उनके अंदर भी सिम्टम्स हैं। लेकिन ये सोल्जर सर्जन ताक के अंदर सिम्टम्स देखकर काफी ज्यादा हैरान था और यह अपने सारे साथियों को भी यह बात बता देता है। यहीं सर्जन दाग भी अब डॉक्टर लिम के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि अब शायद हमें स्पेशल इफेक्टर्स पर हमला कर देना चाहिए, मगर डॉक्टर लिम उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि हम अपने पास मौजूद हथियारों से इन लोगों को नहीं मार पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अब सार्जेंट गम जब सोकर उठते हैं तो तभी उनके पास उन यज्ञ आता है जो कि पहले की तरह ही बिल्कुल ठीक हो चुका था और यह देखकर सार्जेंट किम हैरान रह जाता है। वो उनक से पूछता है कि क्या तुम भी कोई मनस्टर हो? इस पर उनक सार्जेंट किम से कहता है कि मैं कोई मनस्टर नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक यो ह्यूमन हूँ और हम अपने आप को इसी नाम से बुलाते हैं। साथ ही यहाँ पर अब उनका सार्जेंट किम को बताता है कि यह कोकन जैसी दिखने वाली चीज दरअसल एक हार्ट है जिसके अंदर जाने से हमारा पुनर्जन्म होता है और मेरा भी अब पुनर्जन्म हो चुका है और मैं भी न्यू ह्यूमन बन चुका हूँ। इस तरफ सांगवान के पास भी 2 कोकून होते हैं जिनके अंदर न्यू ह्यूमंस थे और सांगवान सार्जेंट ताक को बताता है कि ये न्यू ह्यूमन
ह्यूमंस अपने साथियों को ढूंढते हुए पुरानी लैब में भी आ गए थे, लेकिन मैंने इन्हें जान से मार दिया और फिर यह लोग कोकन बन गए और दोबारा से जिंदा हो गए। यहाँ सांगवान की बातें से हमें पता चलता है कि नियर ह्यूमंस अब अमर हो चुके हैं और यह लोग नहीं मर सकते, और जब भी इन्हें कोई मार देता है तो ये लोग कोकून में जाकर फिर से जिंदा हो जाते हैं। यहीं अब सांगवान सर्जन ताक से कहता है कि नियो ह्यूमंस इन कोकून को सूंघकर यहाँ पर भी आ सकते हैं, और कहीं तुम्हारे पास कोई और ककन भी तो नहीं है ना। यह सुनकर सर्जन ताक को चीफ जी के बेटे की याद आती है जो कि एक कोकून बन गया था, लेकिन सर्जन ताक उसके बारे में सांगवान को नहीं बताता। इस तरफ सार्जेंट किम अब ऊनी को बता देते हैं कि जिन स्पेशल इफेक्टर्स ने तुम्हें मारा था वो सभी लोग स्टेडियम में गए हैं, और यह सुनकर उनक भी सार्जेंट किम को स्टेडियम की तरफ चलने के लिए कहता है और कहता है कि वो स्पेशल इफेक्टर्स मेरे जैसे न्यू ह्यूमन से काफी डरते हैं क्योंकि वो लोग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब इसके बाद उनियोक अपनी फैमिली फोटो को देखने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उनी को अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ याद है। इस तरफ उनी भी अब चनई और हानी के पास वापस आ जाती है, और यही यूसु जिनको काफी बुरा पीटता है और स्टेडियम ले जाने लगता है। यहाँ जिन यूसु पर हंसता है और कहता है कि सांगवान तुम्हें बहुत बुरी मौत मारेगा। इस पर यूसु जिनसे कहता है कि तुम सांगवान के ऊपर मत उलो क्योंकि अब मैं उसे उसकी औकात याद दिलाने वाला हूँ। यहीं अब ओनियो भी नयंग और हानी के साथ यूसु को रोकने स्टेडियम आने लगती है। वहीं दूसरी तरफ यूसु जिनको लेकर जा ही रहा था कि तभी जिन यूसु के ऊपर गर्म सिल्वर डालकर यहाँ से भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सार्जेंट किम भी उन्हीं योग से पूछते हैं कि आखिर तुम अपनी पावर से क्या करना चाहते हो। इस पर नयोक सार्जेंट किम से कहता है कि हमारा मकसद सिर्फ अपने जैसे यो ह्यूमंस को ढूंढना है ताकि हम सभी यो ह्यूमंस मिलकर एक नई सोसाइटी बना सकें। यहीं सार्जेंट किम उन योग से पूछते हैं कि क्या तुम्हें अपनी पुरानी लाइफ का कुछ याद है। इस पर उन्हीं कहता है कि हमें अपनी पुरानी लाइफ की सारी बातें याद होती हैं, लेकिन उनसे हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे अंदर के इमोशंस अब पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। अब इसके बाद यह दोनों स्टेडियम की तरफ निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यक उनकी बेटी योंगू को अपनी माँ के बारे में बताती है और सारी बातें सुनकर योंगू इस लड़की से कहता है कि तुम्हें अपनी माँ के साथ यहाँ से चले जाना चाहिए और तब तुम अपनी माँ से अपना नाम भी पूछ लेना। साथ ही यहाँ पर योंगू यह क्यों की बेटी को अपनी बहन का वही ब्रोच देता है जो उसकी बहन को बहादुरी दिखाने पर मिला था, और यह ब्रोच योंगू ने अपनी बहन के मरने के बाद से अब तक संभाल कर रख रखा था, और अब योंगू इस ब्रोच को यकूंग की बेटी को दे देता है। इसके बाद यक्यूंग और उसकी बेटी दोनों खुफिया रास्ते से स्टेडियम से बाहर जाने लगती हैं। तभी रास्ते में यक्यूंग की बेटी उससे अपना नाम पूछती है, और यहाँ यक्यूंग अपनी बेटी को उसका नाम बताने जा ही रही थी कि तब भी सांगवान यहाँ पर आता है और ये कसे कहता है कि मैं तुम्हारा सांगवान हूँ और मेरी बस बॉडी बदली है, लेकिन मैं अभी भी बॉडी बदलने के बाद भी सिर्फ तुम्हारा हूँ और मैंने तुम्हें काफी मिस किया। ये बोलकर सांगवान यक्यूंग के गले लग जाता है और यक्यूंग भी सांगवान पर भरोसा करके अपनी गन को फेंक देती है, मगर तभी यकम को सच्चाई याद आती है कि सांगवान उसकी बेटी के ऊपर कब्जा करना चाहता है, और यह याद करके वो उसकी आंख में चाकू मार देती है और अपनी बेटी को लेकर यहाँ से भागने लगती है। लेकिन सांगवान ये क्यों को पीटता है और अपनी बेटी को पकड़ने लगता है। ये देखकर यक्यूंग उसे गन से शूट करती है, लेकिन सांगवान अब यक्यूंग के हाथ को ही काट देता है और अपनी बेटी को पकड़ लेता है। यहाँ यक्यूंग सांगवान से रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि अगर तुम्हें एक बॉडी ही चाहिए तो तुम मेरी बॉडी ले लो, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। लेकिन सांगवान उसकी बात नहीं सुनता। तभी यंग फिर से उसे शूट कर देती है और अपनी बेटी से कहती है कि मैंने तुम्हारा नाम यीशु रखा था और अब तुम्हें यहाँ से भागना होगा। यह सुनकर यक की बेटी समझ जाती है कि उसका असली नाम यीशु है। इसके बाद सांगवान उठकर यकू को जान से खत्म कर देता है और यीशु भी अपनी माँ को मरता हुआ देखकर काफी रोती है। और इसी एंडिंग के साथ स्वीट होम सीजन 3 के 4 एपिसोड्स की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इसके नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख के इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।